श्री राम में और यमराज में युद्ध क्यों हुआ था। दोस्तों, यमराज ने बताया, मनुष्य को मौत नहीं मारती, यह 6 अवगुण मारते हैं। भगवान श्री राम अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक सेवक ने आकर बताया कि आपके पिता तुल्य बूढ़े मंत्री सुमंत की मृत्यु हो गई है। उनकी स्त्री सती होने के लिए आपकी आज्ञा चाहती है। इस प्रकार श्री राम यह बात सुनकर तुरंत सुमंत के घर पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मंगवा कर देखी तो पता चला कि सुमंत की आयु तो वर्ष और 11 महीने की थी, जिसमें से तो सारी आयु बीत चुकी थी। केवल 9 दिन शेष बचे हुए थे। यह देखकर प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की है, निश्चित की गई है। त्रेता युग में 1000 वर्ष की निश्चित की गई है और कलयुग में 100 वर्ष रखी गई है। फिर भी यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके इस नियम का उल्लंघन किया है। मेरे मंत्री की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, पूरे होने में अभी 9 दिन बाकी है, तो उन्हें यमराज यहाँ से क्यों ले गए? और मैं भी यमराज को बात कर यहाँ लाऊंगा और सुमंत को जीवित कराऊंगा। इतना कहकर श्री राम गरुड़ पर बैठकर यमराज की नगरी चल दिए। तब रास्ते में उन्होंने सुमंत को रस्सी में बंधे हुए देखा, जिन्हें यमदूत ले जा रहे थे। यह देखते ही प्रभु श्री राम ने यमदूतों को मारकर सुमंत को यमदूतों के हाथों से छुड़ा लिया। यह देखकर यमदूतों ने विनम्र पूर्वक कहा, हे राजा राम, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया? श्री रामचंद्र कहने लगे, यमदूतों, अभी इनके 9 दिन बाकी हैं, तो तुम लोग इन्हें क्यों पहले ले जा रहे हो? जब इनके दिन पूरे हो जाएंगे तब आकर इन्हें ले जाना, तब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम की बात सुनकर यमदूत कहने लगे, हे राजा राम, इनका जन्म एक अजीब तरह से हुआ था। पहले दिन इनकी माँ की कोख से दोनों हाथ और मुख बाहर आए थे और धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को आने में पूरे 9 दिन लग गए थे। शुभ मंत्रों से पंडितों ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम सुमंत पड़ा। प्रभु, आप जो इनके 9 दिन बाकी बता रहे हैं वे संदिग्ध हैं, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है। आप इन्हें व्यर्थ ही हमसे छीन रहे हो और हमें व्यर्थ ही मारा है। इस तरह यमदूतों की बात सुनकर श्री राम ने कहा, हे यमदूतों, जिस दिन इनका जन्म माता की कोख से अच्छी तरह हुआ है वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इनका जन्मोत्सव मनाया गया है वही इनका जन्मदिन होता है। अभी इनके 9 दिन बाकी हैं। तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर इन्हें ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। इस तरह यमदूतों को फटकार कर प्रभु श्री राम ने भगा दिया। इधर श्री राम ने अयोध्या में लौट कर आए तो सुमंत जीवित हो चुके थे। उनके परिवार वालों ने उन्हें जीवित देखकर बहुत खुश हुए। सुमंत ने अपने जीवन के आखिरी 9 दिन जानकर खूब दान पुण्य करना आरंभ कर दिया। उधर वे यमदूत दुखी होकर यमराज के पास लौट गए और कहने लगे, हे यमराज, रास्ते में राम ने हमें मारकर सुमंत को छुड़ा लिया, क्योंकि उनके जीवन के 9 दिन बाकी रह गए थे। वह 9 दिन पूरे होने में ही राम उन्हें आने देंगे। इस प्रकार दूतों के मुख से उनकी पराजय की बात सुनकर यमराज क्रोध से लाल पीले हो गए और उन्होंने राम पर आक्रमण करने के लिए इंद्रदेव से आग्रह किया। यमदेव जिस देवता से सहायता मांगी तो सबने एक ही बात कही, हे यमराज, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप यहाँ से अपनी यमपुरी लौट जाओ। श्री राम का तुम क्या कर लोगे? जब सब ने यमराज की सहायता करने के लिए मना कर दिया तो यमराज अपनी ही सेना लेकर श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए अयोध्या को चल पड़े।
वहाँ वह पहुंचकर चारों ओर से अयोध्या नगरी को घेर लिया। यमराज के द्वारा अयोध्या नगरी को घेरा हुआ देखकर प्रभु श्री राम ने लव को यमराज से युद्ध करने के लिए भेजा। राम के छोटे पुत्र लव और यमराज के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। लव के बाणों से यमराज के सभी योद्धा क्षण मात्र में ही धराशायी हो गए। उन सब की हालत देखकर यमराज और भी ज़्यादा क्रोधित हो उठे। अंत में यमराज ने लव पर अपना यमदंड छोड़ दिया। यमदंड को देखकर लव ने यमराज पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसे देखकर यमदंड वापस लौट गया और लव के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र यमराज के पीछे पड़ गया। ब्रह्मास्त्र को देखकर यमराज प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उधर जब सूर्यदेव ने देखा कि ब्रह्मास्त्र से यमराज का बचना मुश्किल है, तो घबराकर सूर्यदेव राम के छोटे पुत्र लव के पास आए और प्रार्थना करने लगे, हे पुत्र, इस ब्रह्मास्त्र को लौटाकर यमराज के प्राण बचा लो, क्योंकि तुम हमारे ही वंश से उत्पन्न हुए हो और यह यमराज मेरा ही बेटा है। क्या तुम अपने पूर्वज यमराज को मार डालना चाहते हो? इस प्रकार सूर्यदेव ने निवेदन पर लव ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया। तब यमराज अपने पिता सूर्य को आगे करके श्री राम के पास गए। श्री राम ने सूर्य देवता का पूजन किया और यमराज ने श्री राम से क्षमा मांगी। युद्ध भूमि में जितने भी आदमी मारे गए थे, उन पर इंद्रदेव ने अमृत वर्षा करके सबको जीवन दान दिया। उसके बाद श्री राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं अयोध्या नगरी पर शासन कर रहा हूँ, तब तक तुम उन मनुष्यों को अपने लोक में ले जा सकते हो जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। उसी दिन से राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवा दी थी, आज के बाद कोई मनुष्य अपने नित्य कर्म को ना छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान ना करे, किसी के साथ देश भावना ना रखे, कोई किसी के धन को ना चुराए और अगर धन चुराएगा तो उन्हें दंड मिलेगा। दुराचारियों को कड़ा दंड दिया जाएगा। धर्म कर्म सदा होता रहे। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो तो तुरंत हमारे पास लेकर आए, उसे तुरंत जीवित किया जाएगा। यमराज को भगवान श्री राम ने यहाँ तक निर्देश दिया था कि हमारे राज्य में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब यमराज ने कहा, हे प्रभु, मैं तो वैसे भी किसी को नहीं मारता हूँ, सब अपने कर्मों से ही जन्म और मृत्यु पाते हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु का प्राणी स्वयं के कारण होता है, इसके लिए किसी का कोई दोष नहीं होता है। मुझे तो अपने माध्यम बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है, मैं तो उसी का पालन करता हूँ। जन्म देने वाले और मारने वाले तो आप हो। आपके द्वारा लिखे गए विधान मैं तो किसी के जीवन में एक क्षण घटा नहीं सकता हूँ और ना बढ़ा सकता हूँ। यह तो आपके हाथ में है। भगवान आप चाहें तो मृत्यु का समय पूरा होने के बाद भी प्राणी को आयु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे समय से ही मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को भी बदल सकते हैं और आपने यह किया भी है। आपके राज्याभिषेक के लिए वशिष्ठ मुनि ने शुभ मुहूर्त निकाला था, फिर भी आपने राजा बनकर वनवास धारण किया था। सब कुछ आपकी इच्छा के ही होती है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि मनुष्य के स्वयं कर्मों की उपज होती है। अभिमान, व्यर्थ का बोलना, क्रोध, त्यागहीनता, दोष, तीखी कटार जो मनुष्य की आयु को घटाती है, यही अवगुण मनुष्य का वध करती है। रावण, कंस, हिरण्याक्ष इन्हें मृत्यु से नहीं मारा था। उनके अभिमान ने शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को मृत्यु ने नहीं मारा था। इन्हें मारा था इनके बात बोलने वाले। उसे उसके दोष की मृत्यु के समीप पहुंचा देते हैं। क्रोध ऐसा राक्षस है जिसके सिर पर बैठ जाए उसकी बुद्धि और विवेक खो जाता है और क्रोध ऐसा कर जाता है जो
मरने तक स्वयं ही पहुंच जाता है। मनुष्य खाने के मामले में भी कभी कभी वह इतना गिर जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। खाने योग्य वस्तु है उसे भी और ना खाने योग्य वस्तु है उसको भी खा जाता है। तरह तरह के जहरीले पदार्थ का सेवन करने से अपनी आयु को कम कर डालता है। इसमें सत्य मृत्यु का क्या दोष है। जो दोष के साथ जो बुरा बर्ताव करता है, उसे धोखा देता है, उसे अपमानित करता है, वह भी मौत से नहीं अपने पिछले कर्मों से ही मरता है। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके यमराज अपनी यमपुरी लौट गए। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम। धन्यवाद।